Hello, dear students. Yes, you are here at Bakshali Education, Nainital. तो हेलोफॉर्म रिएक्शन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जबरदस्त टेस्ट भी है। बहुत आप लोगों को डिस्टिंग्विशिंग के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिस्टिंग्विशिंग के लिए बड़ा यूजफुल रहता है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर आप लोग अच्छे से समझ जाओ, इसके बारे में कुछ एक्सप्रेस कर पाओ, अच्छा बता पाओ इसके बारे में, तो काफी हेल्प करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देखिए फिर इसमें क्या है। हेलोफॉर्म well, you are already familiar with chloroform CHCl3 ऑलराइट। ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 का कॉमन नेम हो गया या कमर्शियल नेम है क्लोरोफॉर्म। ऐसे ही आपका CHI3 होता है, CHBr3 is there, yes, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, तो जो हम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं अब, उस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनते हैं। इनमें से जब हम डिस्टिंग्विशिंग करते हैं, इवन लैब में अगर हमें परफॉर्म करनी हो ये रिएक्शन, तो देयर वी प्रिफर टू फॉर्म आयोडोफॉर्म। ठीक है, आयोडोफॉर्म, बिकॉज ये तो क्या है, ये तो आपका एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है। इसमें एनेस्थीसिया, ये तो बेहोश कर देगा उधर। अगर इसको बनाएंगे तो ये परमिटेड नहीं होता वैसे भी स्कूल लैब उनमें, तो क्लोरोफॉर्म टेस्ट वहां ना अलाउड नहीं रहता है। अच्छा, तो ये आपका येलो सॉलिड बनता है इसका, इस वजह से आयोडोफॉर्म टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। यस, तो इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनते हैं, इस वजह से इसका नाम पड़ा है हेलोफॉर्म। बहुत सारे रिएक्शंस ऐसी होती हैं which is named after the product, main product being formed in the reaction. So it is one of those reactions. Yes. तो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, इसमें क्या जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, कि कोई ऐसा कंपाउंड ना, a compound which contains CH3CO, ये ग्रुप, हम इसको मिथाइल कार्बोनाइल बोलते हैं। मिथाइल कार्बोनाइल, बिकॉज दिस CO ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। और मेनली जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो उनमें से भी कौन सा एल्डिहाइड, कौन सा कीटोन आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा हो, CH3CO वाला, जिसमें मिथाइल कार्बोनाइल हो। एक एंड से, CO के एक एंड से CH3 होना चाहिए, और दूसरी साइड से कितना भी लंबा, चाहे वो हाइड्रोजन हो सकता है, और भी ज्यादा कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन है इसकी कि CH3CO रहेगा, मिथाइल कार्बोनाइल। वही आपको हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ये। या फिर एक चीज और है नोटिस करने वाली बात, केवल एल्डिहाइड कीटोन ही नहीं देंगे आपको, ये सेकेंडरी एल्कोहल्स, बड़ी एकदम डेप्थ में बता रहा हूं आप लोगों को ये चीजें। सेकेंडरी एल्कोहल से भी आपको हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, provided that secondary alcohol contains ये CH3, CH, OH, ये ग्रुप अगर उसमें हो,
CH3CHOH एक सेकेंडरी एल्कोहल है इस तरीके का। यहां पर आपका R हो सकता है, वो R की जगह या H भी होगा तो फिर वो प्राइमरी बन जाएगा। हाँ, केवल सेकेंडरी नहीं है, एक एक्सेप्शन भी है इसमें कि एथेनॉल ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स टू हैलोफॉर्म टेस्ट, इसका ध्यान रखना। तो CH3CHOH ये भी 2 डिग्री अल्कोहल इस टाइप का, और एक्सेप्ट वो इथेनॉल भी तो देता है, वो वाली बात भी तो है, तो इथेनॉल भी ये टेस्ट देता है। यस, तो इस तरीके के जो कंपाउंड होंगे जिनमें या तो CH3CO ग्रुप प्रेजेंट रहता है और जिसमें CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, वो आपको हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। अब उसमें आते हैं टेस्ट में है क्या एक्चुअली। इसमें हम एक कंपाउंड लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई कंपाउंड लेंगे जिनमें ये प्रेजेंट हो, और उसके साथ एक हैलोजन पहले जनरल वे में बात कर लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल। आयोडीन मैंने कहा मोस्ट कन्वीनियंट, और साथ में NaOH। इन तीनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तब जाके हैलोफॉर्म बनता है। अब वो रिएक्शन लेट्स सी, ठीक है, हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स। इसमें सबसे पहले जो आपसे ये कहा कि ये CH3CO ये है ना, ये वाला हम कोई कंपाउंड ले रहे हैं इस तरीके से, कोई ऐसे, तो होगा क्या रिएक्शन में। सबसे पहले हमारा जो NaOH है कॉस्टिक सोडा, इट रिएक्ट्स विद हैलोजन। अगर मैं स्टेप वाइज बताऊं तो स्टेप नंबर 1, इट इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइपोहेलाइट NaX। ये होता है डाइल्यूट कंडीशंस में, डाइल्यूट कंडीशन में हाइपोहेलाइट बनता है। यस, ये तो रहेगा ही सोडियम हेलाइड, एंड हाइपोहेलाइट इज NaOX, OX ग्रुप, OX -1। दिस ग्रुप इज कॉल्ड, एक एनाइनिक रेडिकल है ये, और इसको हम हाइपोहेलाइट बोलते हैं। आई एम गोइंग टू राइट इट्स नेम। यस, व्हाट, सोडियम हाइपोहेलाइट Te प्लस H2O, 2Na हो गए, 2X हो गए, ठीक है, ट्वाइस, यस यस इट इज डन, सोडियम हाइपोहेलाइट। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हैलोजिनेशन होगा, हैलोजिनेशन ऑफ मेन कंपाउंड जो हम यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड RCOCH3, ठीक है, उसका हैलोजिनेशन कौन करेगा, दिस NaOX, राइट। क्या होगा हैलोजिनेशन, मतलब यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस्ड बाय हैलोजेंस, हाइड्रोजन की जगह हैलोजन आएगा, RCOCH3 प्लस NaOH, बैलेंसिंग करते हैं हैंड टू हैंड, तो 3x दिखाई दे रहे हैं इधर, 3 हो गया, ये तो थ्राइस ही होना चाहिए फिर इसमें। यस, उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस किसका, ये जो बना रखा है हमने हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट जो बना रखा है, RCOCH3 हाइड्रोलाइसिस जो है वो एक्वस मीडियम में होगा NaOH के साथ। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहां पर, CHX3, दिस इज द मेन टारगेट हियर, CHX3 हैलोफॉर्म प्लस RCO, ये तो पूरा निकल गया, तो ONA बचा, यस, RCOONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट टाइप का कोई होगा, चाहे वो फॉर्मेट है, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम एसिटेट, इस तरीके का बाय प्रोडक्ट बनेगा।
अब इसका ओवरऑल भी लिख सकते हैं हम लोग, आप लोग चाहो, अगर आप इतना ध्यान में रखते हो तो अच्छी बात है, नहीं रखते हो तो या वो भी सोल्यूशन है हमारे पास। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी इनकी, सबको अगर आप लोग ऐड करते हो तो व्हाट विल यू गेट हियर, RCO, this is the main reactant, CH3 plus X2 plus NaOH, ये यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट है, NaOX और इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा फिर, दिस इज ऑल्सो इंटरमीडिएट, CHX3 मेन प्रोडक्ट एंड NaX भी बन रहा है इधर, एंड RCOONA प्लस H2O। बैलेंसिंग कैसे रहेगी, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो थ्राइस ऑफ X2, ठीक है, 6 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 to the 6 plus 1 7 minus 3 4 Na है ना, 4 Na एंड हियर X हो गया आपके पास 3 to the 6, so 3 plus 3, all right, 3 plus 1 4 Na, ये भी हो गए, it is balanced. Oxygen 4 plus 1 5 oxygen, and here 2 plus 3, yes it should be balanced. Hydrogen को देख लीजिए, 3 7 hydrogen atoms are there on left hand side, while here 1 1 3 to the 6 7, yes it is done. तो ये ओवरऑल रिएक्शन ऐसे भी रन कर सकते हो आप लोग इसको, कि जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन है प्लस हैलोजन प्लस NaOH, तो क्या बनेगा उससे, एक हेलो फॉर्म प्लस सोडियम हैलाइड बनेगा, वो सोडियम आयोडाइड या फिर क्लोराइड हो सकता है, सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सिलेट एंड वाटर। एग्जांपल लिखते हैं तो उससे क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोगों के। मैं यहां पर R की जगह हाइड्रोजन ले सकता हूं या फिर R की जगह कोई एल्काइल ग्रुप ले सकता हूं, ध्यान रखना इस चीज का। अगर हाइड्रोजन लेता हूं तो क्या होगा, CH3CHO, यस CH3CHO, दिस इज इथेनल, इथेनॉल है ना ये, एसिटाल्डिहाइड प्लस I2 प्लस NaOH, what will you obtain, CHI3 प्लस NaI प्लस 2 ही कार्बन एटम आपके पास, यहां पर कोई स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं हो रहा है, 2 कार्बन एटम्स, एक यहां यूज हो गया, सिंगल कार्बन वाला सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो क्या होगा वो HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट प्लस H2O, इस तरीके से बैलेंसिंग जो जनरल इक्वेशन की है वही रहेगी, 3 and 4 3 4 and here also 3 and 3, तो iodoform we obtain here, iodoform, येलो सॉलिड होता है ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड, येलो सॉलिड यू कैन राइट, यस इस तरीके से I2 की जगह Cl2 और इस तरीके से इक्वेशन ऑफ वेराइटी दे सकते हैं। एंड वही ये चीज अगर आप लोग समझो कि अरे आप लोग कहेंगे कि ये सर ने तो कीटोन लिया ही नहीं, तो दे देते हैं, कीटोन का भी एग्जांपल ले लो, कार्बन लोगे तो क्या होगा CH3 ना, इसका सिंगल कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप प्लस I2 प्लस NaOH, what shall we get, सेम CHI3 प्लस NaI प्लस 2 कार्बन और बच गए, फिर एक कार्बन का यूज हो गया, तो CH3COONA प्लस H2O, iodoform, सोडियम एसीटेट, दिस इज सोडियम फॉर्मेट, सोडियम एसीटेट,
ठीक है। हाँ, बैलेंसिंग जो ये इसकी है ना, वही यहाँ पर भी होगी, वही होगी एकदम, बिल्कुल डिफरेंट नहीं। आप लोग चेक कर सकते हैं। 3 to the 6i, 3 plus 3i, ओके 6i, एंड हाइड्रोजन कितने इधर 6 10 हाइड्रोजन एटम्स ना, 3 to the 6 6 9 हो गए 10। यस, इट इज डन। इस तरीके से अच्छा ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड तो हमने कर ही लिया है। अल्कोहल का कैसे करेंगे? इथेनॉल, ये भी तो वही हो, इथेनॉल हमने कहा ना बिगिनिंग में बोला था कि इथेनॉल भी इसको रिस्पॉन्ड करता है, या फिर कोई सेकेंडरी अल्कोहल भी इसको रिस्पॉन्ड करता है। OH, प्रोवाइडेड दैट OH ग्रुप शुड बी लाइंग एट द सेकेंड कार्बन। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा फिर? अगर मैं इथेनॉल लेता हूं CH3 CH2OH, मतलब कैसे, जनरल इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। यहां पर बात की थी हमने CH3, यहां पर एक हाइड्रोजन अगर अटैच किया जाए तो CH3 CH2OH बनेगा, वो है, प्लस I2 प्लस NaOH क्या बनेगा CHI3, ऑलराइट, प्लस ये प्रोडक्ट तो सब वही रहेंगे, खैर इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। 2 कार्बन है HCOONA एंड प्लस H2O, फिर भी आयरन फॉर्म बनेगा। हाँ, ये क्या है कि बैलेंसिंग डिफरेंट आएगी, ये तो है। वहां कितने हो रहे हैं इधर I2 ना 3, ऑक्सीजन 3 NaI। If you do it 4I2, 4 to जा, हाँ ठीक है, 4 to जा 8 हो गया, इधर 8 आया आगे, 3 and 5, 5 plus 3 8 and 5 plus 1 6 Na हो गया आपके पास, 6 Na। यस, 4 6 काम करता है यहाँ पर। एंड ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन 7 2 यहां पर है आपके पास, तो इट शुड बी 5 ना, 5। देखते हैं फिर हाइड्रोजन की बैलेंस हुए कि नहीं हुए। 8 ना सॉरी 3 5 6 हो गए यहाँ पर, 6 plus 6 12 हाइड्रोजन एटम्स, एंड ये 1 2 5 2 10 12। यस, इट इज डन, इट इज डन। तो इस तरीके से हम लोग एथेनॉल के लिए भी शो कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल, है ना। एक और इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, 2 डिग्री वाला भी कर लेते हैं। आप लोगों का जो डाउट है अभी तक दिमाग में चल रहा होगा कि अरे वो 2 डिग्री अल्कोहल कैसे होगा, उसको भी ले लेते हैं, उसके बाद इसको रैप अप करते हैं। यस, CH3 CHOH CH3 ये ले लिया मैंने, चेन, आई सेड दैट इट कुड बी लॉन्गर, प्लस I2 प्लस NaOH। अच्छा, एक कार्बन तो यहां यूज हो गया, यस, तरीका वही है। फिर NaI, यहां 2 कार्बन और बच गया आपके पास, तो CH3 COONA प्लस H2O। क्या बैलेंसिंग सेम होगी इसके जैसी? होनी तो चाहिए, चेक करते हैं एक बार। 5 जरा देखते हैं, हाँ चलो एक मिनट में एटम्स बैलेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे देखते हैं। चलो 8 और वो तो रहेगा ही, 5 plus 3, एंड ऑक्सीजन कितने हैं 7, 5 plus 2 7, एंड Na 6। यस, हाइड्रोजन को देखते हैं, 6 7 8, 8 plus 6 14, we have 14 hydrogen atoms on left hand side, और राइट साइड में कितने हो रहे हैं 1, तो 4 हो गए, 4 5 to 10 14। यस, इट इज डन। तो इसका मतलब ये तो इनके जो अल्कोहल वाले हैं, वेदर इट बी प्राइमरी एथेनॉल एक एक्सेप्शन है, और एनी अदर सेकेंडरी अल्कोहल,
तो ये 4-6 का यहां रहेगा और एल्डिहाइड कीटोन में 3-4 का रहेगा। इस तरीके से हम बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हेलोफॉर्म रिएक्शन ध्यान रखना इस चीज का, वो हमें कलर डिस्टिंग्विशिंग में तो आता ही है, बहुत काम आता ही, और कुछ वो रोड मैप टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहां भी होता है, पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन होता है वो भी, उसमें भी काम आता है, और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है वहां पर काम आएगा ये। क्या ध्यान, जब हम आयोडोफॉर्म, इनमें से मैंने कहा ना कि आयोडोफॉर्म के बारे में ज्यादा हम बोलते हैं, और आयोडोफॉर्म का कलर हो गया येलो सॉलिड, वो हम बताते हैं उसमें कि येलो सॉलिड बनता है करके। तो आयोडोफॉर्म, दिस इज हाउ द हैलोफॉर्म रिएक्शन गोज। आई होप कि आप लोग इसको पूरा ग्रैब करने जा रहे हैं, यस, इसका फुल बेनिफिट लेने जा रहे हैं। और फुल बेनिफिट और भी फुलेस्ट कैसे मिलेगा, जब चैनल सब्सक्राइब होगा आपके पास, है ना, तभी तो। देखिए